हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हिमांशु मिश्रा आपके अपने यूट्यूब चैनल विष्णुकांत मिश्रा जी के ट्रिक में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता एक शॉर्टकट ट्रिक के माध्यम से। तो लीजिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ से कहाँ तक फैली थी। तो आपके लिए शॉर्टकट ट्रिक ये आपके दाएं तरफ देखिए, दाई माँ का सूत आलमगीर में, दाई माँ का सूत आलमगीर में, यानी कि महाराष्ट्र के दाइमाबाद में। ये नीचे आप देखिए दक्षिण की तरफ, और माँ मीन्स मांदा उत्तर की तरफ, जम्मू एंड कश्मीर में मांदा, और सूत यानी सूतकांगेडोर ये अफगानिस्तान में है। और आलमगिरी कहाँ पर है, ये देखिए उत्तर प्रदेश में है। तो क्या बन गया आपका शॉर्टकट ट्रिक, दाई माँ का सूत आलमगीर में, यानी कि महाराष्ट्र से लेकर जम्मू एंड कश्मीर उत्तर दक्षिण में है। और अगर पूर्व पश्चिम में देखा जाए तो आलमगिरी और सूतकांगेडोर सिंधु घाटी की सभ्यता फैली हुई थी। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। तो इसके लिए शॉर्टकट ट्रिक हमारी है, पबजी में जरूरी है। क्या है ट्रिक अपनी, पबजी में जरूरी है। पब यानी पंजाब, जी यानी गुजरात, में यानी महाराष्ट्र, जा यानी जम्मू, रा यानी राजस्थान, उ यानी उत्तर प्रदेश, है यानी हरियाणा। यानी पबजी में जरूरी है। ये प्रमुख वो स्टेट हैं, वह राज्य हैं थे जहाँ पर सिंधु घाटी की सभ्यता फैली थी और विस्तार उसका हुआ था। आगे बढ़ते हैं हम, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख शहर। तो अगर पंजाब की बात करें, जैसे हमने अभी बताया कि पबजी में जरूरी है, क्या बताया, पबजी में जरूरी है। तो पब यानी पंजाब के दो प्रमुख शहर थे, रोपड़ और संघोल। अगर आप उसको देश के नाम से याद रखना चाहें तो रूस से आपको याद रहेगा रोपड़ और संघोल। दूसरा है गुजरात के जो प्रमुख शहर थे सिंधु घाटी की सभ्यता के, वे सूतकोटदा, रंगपुर, धौलावीरा और लोथल। आप इसको कैसे याद करेंगे, सूत्र धोलो। कैसे याद करेंगे, सूत्र धोलो। जैसे कि आप जानते होंगे मैथमेटिक्स में जो सूत्र होते हैं वह सूत्र धोलो। सू से सूतकोटदा, रा से रंगपुर, धोले से धौलावीरा, लो से लोथल, सूत्र धोलो। इसके बाद बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में अभी हमने आपको बताया था दाइमाबाद, महाराष्ट्र में जो एकमात्र शहर है वो है दाइमाबाद। जम्मू कश्मीर में भी अभी हमने आपको बता ही चुके हैं कि जम्मू कश्मीर में क्या था, मांदा था। क्या था जम्मू कश्मीर में, क्या था, मांदा था। और महाराष्ट्र दाइमाबाद आपको वैसे ही शॉर्टकट ट्रिक से याद हो गया था, दाई माँ का सूत्र आलमगीर में, दाई माँ का सूत्र आलमगीर में। तो इसमें ज़्यादा कुछ ट्रिक की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। वैसे मैं आपको बता दूं कि मांदा जो है चिनाब नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के, चिनाब नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद राजस्थान के दो शहर हैं जो प्रमुख थे, बालाथल और कालीबंगा। कौन से, बालाथल और कालीबंगा। इसको आप याद कैसे कर सकते हैं, हरियाणवी बहुत ही फेमस जो सॉन्ग है, बड़ा ट्रेन में चला हुआ है, बहू काले की। क्या है, बहू काले की। बहू यानी बालाथल और काले यानी कालीबंगा। बहू काले की से आप इसको याद रख सकते हैं। अब 6 नंबर है अपना उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के प्रमुख दो शहर हैं, आलमगीर और संघोली और बड़गांव। अब इसको कैसे याद रखेंगे, आलू की सब्जी। कैसे याद रखेंगे, आलू की सब्जी। आलमगीर आलू, सब्जी संघोली, ब से बड़गांव, सब्जी संघोली और बड़गांव, तो आलू की सब्जी। नंबर 7 है हरियाणा के जो प्रमुख शहर हैं, वैसे तो काफ़ी सारे लेकिन जो प्रमुख हैं राखीगढ़ी, बनावली और भगवानपुर। इन तीनों को याद ऐसे रखेंगे, राखी बनी भगवान। कैसे याद रखेंगे, राखी बनी भगवान। तो दोस्तों देखिए, तो राखीगढ़ी और बनी बनावली और भगवानपुर, राखी बनी भगवान। तो इस प्रकार आपको प्रमुख शहर भी याद होंगे और उनके राज्य भी। अब हम बात करते हैं, सिंधु घाटी का सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो है, और अगर भारत की बात करें तो राखीगढ़ी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। कई बार क्वेश्चन में आता है, आता क्या है, अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो ज़्यादातर आता है कि कौन से अवशेष कहाँ से कहाँ पाए गए। तो उसको भी हम शॉर्टकट ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, तो राजस्थान का प्रमुख शहर जो है कालीबंगा की बात करते हैं, तो हम
उसके लिए शॉर्टकट ट्रिक कैसे याद करोगे? आग के कारण जूते हुए खेत और चूड़ियां काली हो गईं। क्या है? आग के कारण जूते हुए खेत और चूड़ियां काली हो गईं। तो आपको बड़ी आसान ट्रिक से ये याद हो जाएगा दोस्तों। आग यानी अग्निकुंड, जूते हुए खेत और काले रंग की चूड़ियां, यही तो अवशेष मिले थे हमको कालीबंगा से। तो इस प्रकार से याद करेंगे तो आपके दिमाग में स्थायी रूप से ये बातें समावेशित रहेंगी। अगली हम अगली हम बात करते हैं दोस्तों गुजरात। गुजरात में 4 शहर थे प्रमुख, तो हम चारों के बारे में बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं हम गुजरात में लोथल। तो अगर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें ये अवशेष, ये तो शायद आपको याद ना रहे, इसलिए मैंने यहाँ एक चीज जोड़ दी है कि गोलू बंदर अग्नि से चावल चुरा लाया। क्या जोड़ दी है? गोलू बंदर अग्नि से चावल चुरा लाया। गोलू मैंने यहाँ पर क्यों जोड़ा? गा से गुजरात, लो से लोथल। गोलू मीन्स आपको याद रहेगा कि ये गुजरात के लोथल की बात है। क्या याद रहेगा? गुजरात के लोथल की बात है कि बंदर अग्नि से चावल कहाँ से चुरा कर लाया? गुजरात के लोथल से लाया, लोथल नामक शहर से। तो गोलू मीन्स गुजरात का लोथल। बंदर यानी बंदरगाह, अग्नि यानी अग्निकुंड, यहाँ भी मिला है। और चावल के अवशेष और अग्निकुंड जो हमें अभी पढ़ा था कालीबंगा, वहाँ से भी मिला था। ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर दोनों आते हैं तो हम बौद्ध भी लगा सकते हैं। तो अग्निकुंड, बंदरगाह, चावल के अवशेष दोनों। गोलू बंदर अग्नि से चावल चुरा लाया। गोलू बंदर अग्नि से चावल चुरा लाया। गुजरात में अगला शहर है रंगपुर। अगर चावल के अवशेष की बात करें तो प्रमुख जो शहर है वो है रंगपुर। क्या है? रंगपुर है। रंगपुर से मिले हैं हमें। अगर दोनों दिए हैं हमें तो हम रंगपुर पर टिक करेंगे। अगर रंगपुर नहीं दिया है तो आप किसे टिक करेंगे? लोथर पर। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा दोस्तों। अगली हम बात करते हैं गुजरात का तीसरा शहर सूरकोटला। यहाँ से हमें क्या मिले हैं? घोड़े के अवशेष। अगर यह क्वेश्चन आते हैं कि घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो ये भी गुजरात का शहर है सूरकोटला। जैसे हमने बताया था सूत्र धोलो, क्या बताया था? सूत्र धोलो, धो से धौलावीरा धो से धौलावीरा था। धौलावीरा से हमें क्या मिला है? सुव्यवस्थित नगर, यानी नगर बहुत ही बढ़िया तरीके से बसाया गया था, व्यवस्थित तरीके से बसाया गया था। जिस प्रकार से हम कहते हैं कि डिजाइन करके बसाया गया था, तो वो गुजरात का धौलावीरा था। अब हम बात करते हैं हरियाणा। हरियाणा में जो बनावली है, क्या है? हरियाणा में जो बनावली है, बनावली से मिट्टी का हल और बैलगाड़ी का खिलौना मिला। बनावली से क्या मिला? मिट्टी का हल और बैलगाड़ी का खिलौना। तो ये हमें अवशेष कहाँ से मिले हैं? बनावली से। ये हमारा था जो आज का सिंधु घाटी की सभ्यता का पार्ट 1 था। पार्ट 2 ये हम आपको बताएंगे कि सिंधु घाटी की सभ्यता किस प्रकार बसी थी, कैसे लोग रहते थे, किसकी पूजा करते थे, क्या कुछ धातुएं वहाँ पर व्यापक रूप से प्रसारित थी। उन चीज़ों का जिक्र हम अगले वीडियो में करेंगे ताकि ये वीडियो लंबी ना हो जाए, इसमें बोर ना हो जाए। आज के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए मेरे साथ। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरा प्रोत्साहन में बढ़ते रहे। और मिलते हैं नेक्स्ट दिन। जय हिंद।